हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। क्या आप भी अपने करियर की शुरुआत CSIR के किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं? आपके पास नेट या गेट नहीं है और फिर भी यहाँ पे आई हुई पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं? तो अगर हाँ, इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो CSIR के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है URDIP, फुल फॉर्म है यूनिट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आई हुई पोजीशंस के अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको CSIR URDIP की आई हुई पोजीशंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, किन किन बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो अगर इसमें आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है या आपको लगता है किसी न किसी तरीके से आपको फ़ायदा कर रहा है, चाहे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दिया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी आवाज़ भी ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंच पाती। सबसे पहले तो ये लिंक देखिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं और उसके बाद ये CSIR URDIP का वेब पेज है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे काम होता है। तो बहरहाल इस समय हम लोग करियर्स के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, तो करियर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो करियर पे यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो ये देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पे काफ़ी सारी सेकंड सीरियल नंबर पे काफ़ी सारी पोजीशंस आई हुई हैं। 17 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है और 30 तारीख को ये अनाउंस हुआ है। तो एडवर्टीज़मेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यूज़ फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट पोजीशंस, तो ये जो पोजीशंस आई हुई हैं ये लाइफ साइंस में भी हैं, केमिस्ट्री की पोजीशंस भी हैं, फार्मा की भी पोजीशंस हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स में पोजीशंस आई हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी PDF डाउनलोड कर लिया है, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पे देखें तो URDIP/02/2026 इसका कोड है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है। देखिए जो पहली जो दो पोजीशंस आई हुई हैं वो इंजीनियरिंग साइंसेस के रिलेशन में आई हुई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी डिग्री में दूसरी जो पोजीशन आई हुई है उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पोजीशन आई हुई है जिसका कोड CS01 है, यहाँ पे कोड ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको फॉर्म्स जो फिल करने हैं वो अकॉर्डिंग टू कोड ही फिल करने हैं। अभी मैं दिखा दूंगा कैसा है। तो CS01 की जो पोजीशन है ये केमिकल और फार्मास्यूटिकल साइंसेस से रिलेटेड पोजीशन है। अगर आपके पास मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स केमिस्ट्री में है, प्रेफरेबली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह में है, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए होगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो दी हुई हैं वो 2 दी हुई हैं। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। और यहाँ पे क्या आइडिया आपके पास होना चाहिए या क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए वो भी मेंशन्ड है। IPR, पेटेंट, एनालिटिक्स वगैरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगली पोजीशन भी केमिकल साइंसेज की फील्ड से ही है। CS02 इसका कोड है और केमिकल या फार्मा साइंसेज से आई हुई पोजीशन है। प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। इससे ऊपर वाली जो पोजीशन थी वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन थी। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और टोटल मिलाकर के जो पोजीशंस आई हुई हैं वो 10 आई हुई हैं, ठीक है, इस फील्ड के लिए। और यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें तो मास्टर्स डिग्री यहाँ पर भी मांग रहा है, या बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास हो केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी खास बात है यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इन 10 पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अब आ जाते हैं लाइफ साइंस की पोजीशंस पे। तो लाइफ साइंस में पैट 1 की पोजीशन है। मास्टर्स डिग्री या इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन लाइफ साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायो, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, या आपके पास BTech की डिग्री हो बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 4 दी हुई हैं। इसके अलावा अगली पोस्ट जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट की है, CM की, CM01। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स या तो साइंस में हो या बैचलर्स डिग्री आपके पास हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक पोजीशन है। अब जॉब रिक्वायरमेंट्स वगैरह में ये दिया हुआ है रोल आपका क्या होगा, हालांकि ये ऊपर भी मेंशन था। अब यहाँ पे मंथली इमोल्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो 35,000 प्लस HRA ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास नेट गेट वगैरह है।
और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास नहीं है उनको 28,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। अगली पोस्ट है पैट 1 की 31,000 प्लस HRA जिन लोगों ने नेट गेट लेकर के आ रहे हैं, और 25,000 प्लस HRA इनके पास नेट गेट नहीं है। तो ये डिटेल्स हो गई। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो याद रखिएगा कि आपकी एज जो है वो उसमें लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। SC ST फिज़िकली डिसेबल्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का आई मीन टू से रिलैक्सेशन जो एज लिमिट की होती है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। SC ST फिज़िकली डिसेबल्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन मौजूद है। इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑन साइट इंटरव्यूज़ ही कंडक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। और आपको सब ओरिजिनल क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स और उसकी ज़ेरॉक्स वगैरह आपको लेकर के पहुँचनी होगी इंटरव्यू में, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। बाकी जो डेट और टाइम ऑफ इंटरव्यू है, इंजीनियरिंग साइंसेज वाली फील्ड के लिए 17 अप्रैल को, केमिकल फार्मा की फील्ड 16 अप्रैल को, लाइफ साइंस वाले के लिए 13 अप्रैल, और कंटेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल 2026 को ये इंटरव्यू की डेट्स हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब जो फॉर्म यहाँ पे हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो पैट 2 पोस्ट कोड ES01 का ये फॉर्म है, और इसके साथ साथ नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसकी अंडरटेकिंग भी मेंशन्ड है। तो हर फॉर्म और उससे रिलेटेड अंडरटेकिंग मेंशन्ड है। देखिए पैट 1 पोस्ट कोड ES02 जो सेकेंड पोजीशन थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली, उसकी डिटेल्स हैं और इसके साथ इसकी अंडरटेकिंग मौजूद है। इसी तरीके से नेक्स्ट पोजीशन पे आइए तो CS01 जो केमिकल साइंसेज वाली फील्ड थी उससे रिलेटेड। तो ये इस तरीके से लास्ट तक आपको अलग अलग पोस्ट के फॉर्म्स और उससे रिलेटेड अंडरटेकिंग मौजूद है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। और यस, तो ये लास्ट तक पूरी की पूरी डिटेल्स मेंशन्ड है। तो इस फॉर्म को फिल करके अपार्ट फ्रॉम दैट अपने डॉक्यूमेंट्स, उसका ओरिजिनल और उसका ज़ेरॉक्स वगैरह, फ़ोटोग्राफ वगैरह सारी चीज़ें लेकर के आपको पहुंचना होगा। डेट और टाइम मैंने आपको बता दिया है कि किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू किस दिन होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।